रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गरीबों को हकीर समझते हैं, गरीबों से रिश्तेदारी नहीं करते, अपनी बेटियां नहीं देते हैं और ना ही अपने बेटों से निकाह करते हैं किसी गरीब बेटी से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन लोगों के लिए है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक खूबसूरत और मालदार लड़की का निकाह एक ऐसे सहाबी से कर दिए जो बदसूरत है, काले है, गरीब है, और लोगों को ये पैगाम दिया कि खूबसूरती के बिना पे शादी न करना, मालदारी की बिना पर निकाह न करना, बल्कि दीनदारी की बिना पर निकाह करना। तो मैं आपको वो वाकया भी सुनाऊंगा, अब पूरी वीडियो जरूर देखिए, इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त में एक अच्छी जानकारी मिलेगी। और अगर आप इस्लामी वाकयात, मालूमात, हदीस सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे। एक सहाबी सादुल अस्वद आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह कर दीजिए, मैं बदसूरत हूँ, काला हूँ, गरीब हूँ, कोई भी अपनी बेटी मेरे निकाह में नहीं दे रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मजलिस में उमर बिन वहब है? लेकिन उमर बिन वहब वहां बैठे हुए नहीं थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादुल अस्वद से फरमाया कि आप जाइए मेरा पैगाम लेकर और उनसे कहिएगा कि वो अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दे। लिहाजा सादुल अस्वद पहुंचते हैं, जैसे ही उमर बिन वहब के पास पहुंचते हैं और फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूं, अल्लाह के रसूल का पैगाम लेकर आया हूं। तो उमर बिन वहब कहते हैं, क्या पैगाम है? उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। उन्होंने ताज्जुब खेज अंदाज में कहा, क्या मैं तुमसे निकाह कर दूं? यानी वो इतने गरीब थे और काले थे, इस वजह से वो उल्टे पांव लौट कर चल गए। उनकी बेटी जो दरवाजे के पीछे से सुन रही थी वो फौरन आई और कहा, अब्बा जान आपने क्या किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को ठुकरा दिया, फौरन जाइए वरना हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जरूर आप हाँ कर दीजिए। फौरन उनके वालिद मोहतरम उमर बिन वहब जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने तो मेरी बात ही ठुकरा दी। उन्होंने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल आप मेरी बेटी का निकाह पढ़वा दीजिए। फिर 400 दिरहम मुतय्यन हुए और अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा दिया और फरमाया कि सादुल अस्वद अपनी बीवी को लेकर जाओ। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे पास इतने मेहर नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ, वो तुम्हारा काम कर देंगे। लिहाजा ये सहाबी जाते हैं उनके पास। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर ही जन्नत की खुशखबरी दी। तो उन्होंने दिरहम दिए 400, कुछ बढ़ा के भी दिए। ये सहाबी जाते हैं बाजार ताकि कुछ बीवी के लिए तोहफा भी ले ले, लेकिन जैसे ही बाजार पहुंचते हैं खबर हो जाती है कि मदीना पर हमला कर दिया गया। लिहाजा तोहफे खरीदने के बजाय घोड़े और तलवार खरीदते हैं, जंग के अंदर जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने देख लिया और फरमाया, साद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना कहना था कि मेरे भाइयों सादुल अस्वद के घोड़े जख्मी हो गए और एक काफिर ने आकर उन पर हमला कर दिया, लिहाजा उनको शहीद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू गिरने लगे और फरमाया कि साद हौज़े कौसर पे पहुंच गया। फिर हंसने लगे। किसी सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया कि मैं जन्नत के अंदर साद का महल देख रहा हूं, लिहाजा इस वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं। तो मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया कि निकाह की बुनियाद दौलत नहीं होनी चाहिए, मालदारी नहीं होनी चाहिए, हसब व नसब नहीं होनी चाहिए, बल्कि दीनदारी होनी चाहिए। आज लोग दौलतों की बुनियाद पर निकाह करते हैं, महलों के अंदर बेटियां रोती हैं और मेरे भाइयों बास की बेटियां ऐसी हैं जो झोपड़ियों के अंदर खुश रहती है। तो निकाह की बुनियाद ये होनी चाहिए, दीनदारी देखना चाहिए, कामयाब हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज लोग निकाह मालदारी की बुनियाद पर करते हैं, हसब व नसब की बुनियाद पर करते हैं। ए अबू हुरैरा तुम दीनदारी को तरजीह देना, दीन अगर सामने रख के निकाह करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। लिहाजा हम लोगों को भी यही चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को कबूल करना चाहिए और आम करना चाहिए। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।